नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा 8 जुलाई के पूरे भारत के मौसम की। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मैं लगातार जुड़े रहें और मौसम का हाल जानते समझते रहें। और एक निवेदन और है कि आप वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है, जो जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता हूं उसके बारे में, जैसा आप सभी लिखते हैं मैं पढ़ता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग लिखते हैं, जो मित्र, और जो नहीं लिखते हैं उनसे निवेदन है कि ज़रूर लिखिए। और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर ये लिंक, वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज उत्तर पश्चिमी भारत के भागों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल डेवलप हुए और इसमें उत्तर पश्चिम भारत में उत्तराखंड भी शामिल है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, साथ में हरियाणा के साथ दिल्ली, पूर्वी और दक्षिणी पंजाब और साथ में राजस्थान, जहां पर कई जगहों पर बरसात की स्थिति बनी और कई जगहों पर गर्जना और हवाओं के साथ बरसात भी हुई। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मानसून एक्टिव हुआ और अच्छी बरसात हुई और आज मानसून भी आगे बढ़ा है। गुजरात को पार कर गया और राजस्थान में बाड़मेर और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में और उत्तर इधर बाड़मेर और यहाँ से चूरू से होकर, भटिंडा से होकर गुजरी लाइन। तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया हरियाणा पंजाब का और कुछ हिस्सा राजस्थान का 2-3 दिन में कवर हो जाएगा। बाकी डिटेल में मानसून के बारे में अपडेट कर दिया है मैंने इससे पहले वाले बुलेटिन में। तो अब अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्रेशन कमज़ोर होने के बाद लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, ये सिस्टम कल भी प्रिवेल करने वाला है और इसके कारण मॉनसून की जो एक्टिविटी है वो इस सिस्टम के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी। और एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है तो संभावना वाले क्षेत्रों में इस तरह से मैं कवर कर सकता हूँ। बेलगावी से लेकर भुवनेश्वर, इसके ऊपर के जितने हिस्से हैं इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे काफ़ी घने। और इधर बीकानेर तक बादल आप देख ही रहे हैं, आज पहुंच रहे हैं और बाड़मेर तक भी पहुंचे हैं। बाड़मेर में भी बरसात हुई है, भटिंडा में भी बरसात वाले बादल पहुंचे हैं और हिमाचल में भी। तो हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से, जिसमें तटीय रीजन भी शामिल होंगे, कुछ आंतरिक रीजन और गोवा, साथ में तेलंगाना यहाँ पर, और पूर्वोत्तर राज्य में, इन सभी भागों के ऊपर मॉनसून की हवाओं का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। और हवाएं यहाँ पर अपना प्रभाव जो दिखाएंगी उसके कारण बादलों का जो विस्तार रहेगा, इधर से बनने बादल शुरू होंगे प्रयागराज और वाराणसी तथा बिहार के कई हिस्सों से, और धीरे धीरे बादल बढ़ते बढ़ते इधर पहुंचेंगे, यहाँ भी बादल बनेंगे एक साथ ही। तो लेकिन पश्चिमी यूपी और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावना, ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहने की संभावना है। पश्चिमी घाट पर ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एक्टिव है, सूरत से लेकर, यानी गुजरात के तटों से लेकर केरल के उत्तरी तटों तक। हालांकि दक्षिण से इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम होने लगा है, लेकिन इसके बावजूद केरल, कर्नाटक के भागों पर इसका प्रभाव अगले 24 घंटों में भी बना रहेगा। चेतावनी कहां कहां के लिए जारी की गई है इसको पहले समझते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल, असम और मेघालय के लिए ऑरेंज, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी जिले, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य रीजन और कर्नाटक के तटीय तथा आंतरिक हिस्से, दक्षिणी, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो पश्चिमी यूपी है या ये पूर्वी यूपी, यहाँ पर येलो अलर्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है, बारिश यहाँ पर भी होगी। और इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली तथा हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन दोनों राज्यों पर इस समय अभी सीज़न की पहली भारी बारिश हो रही है या पहली भारी बारिश का मौसम बन रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो मध्यम से तेज वर्षा है, इसके कारण सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मलबा अचानक ऊपर से नीचे आता है, फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ का खतरा होता है निचले इलाकों में। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए चेतावनी थोड़ा सा और गंभीर होनी चाहिए ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले पर्यटक, यहाँ के स्थानीय लोग, किसान और यहाँ पर मौजूद जो एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ बॉर्डर एरियाज़ पर, वो बिल्कुल सतर्क रहें। तो यहाँ पर भी सतर्क रहिए। और महाराष्ट्र तथा गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जो रेड अलर्ट था ये अब कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि वापस लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर गतिविधियाँ कम होने वाली हैं। तो कैसे कम होने वाली हैं, हवाएं क्या बता रही हैं, ये समझिए। हवाएं जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के ऊपर इस सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा, उसके कारण इधर से जब बादल बढ़ने शुरू होंगे तो ये बादल उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों को कवर करेंगे। वाराणसी से लेकर के आगरा तक, मेरठ से लेकर गोरखपुर तक पूरा हिस्सा कवर होगा। और इसी साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पंजाब, इन भागों पर और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर इन हवाओं का प्रभाव रहेगा और काफ़ी घने बादल इस पूरे रीजन में बनेंगे।
यहाँ पर बारिश अभी कम हो रही है, लेकिन इतना इतना सिग्निफिकेंटली ड्रॉप नहीं रहेगा। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भागों पर और एडजॉइनिंग राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर काफ़ी एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी। दक्षिण में सिर्फ कोस्टल एरियाज़ पर मानसून की एक्टिविटी ज़्यादा होने की संभावना है, यहाँ पर कम, और इधर भी थोड़ी सी कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा पर बादल पहले ही कम हो गए हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में ठीक ठाक गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। तो आइए देखते हैं पूर्वोत्तर में दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरने की संभावना है। और साथ में गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार यहाँ पर भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। गया और पटना, भागलपुर से लेकर रांची और दुमका तथा आसपास के भागों में, लेकिन उत्तरी बिहार के भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल और काफ़ी संभावना बारिश की, ये दोनों संभावित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे, जहाँ पर चांसेस हैं कि लखनऊ और अयोध्या से लेकर प्रयागराज और प्रतापगढ़ से लेकर ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने बादल हो सकते हैं। और यहाँ जो रीजन रहेगा पश्चिमी यूपी का, बरेली और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बरसात की संभावना इधर भी है। जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर और कुशीनगर देवरिया से लेकर बहराइच तक का जो हिस्सा है, तराई वाला, नेपाल से सटा हुआ, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश उत्तराखंड में संभावित है कई जगहों पर, और उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी संभावित है। तो इन दोनों राज्यों में इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ ऑरेंज अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति हो सकती है, चुनौतीपूर्ण सिचुएशन हो सकती है अगले 24 घंटों के लिए लोगों के लिए। तो सावधान रहिए, बारिश तेज़ होगी, पर्यटकों के लिए भी सावधानी की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के पूर्वी ज़िलों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना, कुछ जगहों पर इधर अम्बाला और पंचकुला से लेकर चंडीगढ़, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो रीजन है, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन भागों में तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी पश्चिमी हरियाणा और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में लाइट रेन के आसार हैं। लद्दाख में ज़्यादा बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। राजस्थान के ये जो पूर्वी ज़िले हैं और साथ में चुरू तक मानसून पहुंच चुका है। तो चुरू से लेकर अजमेर और सवाई माधोपुर तक ये जो कम बारिश दिख रही है, यहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में है। और चुरू के अलावा इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पाली, फलौदी और बाड़मेर, जैसलमेर के भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ संभावित नहीं है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में भारी वर्षा का क्रम कल भी जारी रह सकता है। ये जो पैच है, इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ में इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। पूरे मध्य प्रदेश पर बारिश तेज होने की संभावना है। वेस्ट एमपी में भोपाल और इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी ग्वालियर से लेकर इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। भारी वर्षा यहाँ पर पूरे गुजरात के पूर्वी रीजन में और साथ में सौराष्ट्र के कुछ पूर्वी हिस्सों में संभावित है। शेष सौराष्ट्र और कच्छ में लाइट रेन के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। खासतौर पर दोनों राज्यों में उत्तरी भागों पर, दक्षिणी हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो जाएगी। और मराठवाड़ा में, साथ में मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर इंटेंसिटी कम रहेगी। लेकिन उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और सतारा से लेकर के पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, एंटायर कोंकण गोवा इंक्लूडिंग पालघर, मुंबई और ठाणे, कल्याण से लेकर नीचे रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन सभी जगहों पर मानसून कल भी एक्टिव रहने वाला, 8 जुलाई को भी, और 8 जुलाई को भी यहाँ पर भारी वर्षा होने वाली है। और अब मुझे लगता है कि इस रीजन से लोग ये पूछ रहे होंगे, ये उम्मीद कर रहे होंगे, ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि अब बंद हो जाए बारिश। तो अब बंद होने वाली है जल्दी ही, 2 दिनों में यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा इस तरह से। तो इधर कर्नाटक के तटों, गोवा और केरल में तेज़ बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश होगी और आंतरिक कर्नाटक के भागों में छिटपुट बरसात। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में छिटपुट बारिश। रायलसीमा रीजन में और तमिलनाडु में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार इसी तरह से मौसम तक के साथ। धन्यवाद।